देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ garrisons of 900 men had provisions for 42 days। मींस कि सैनिकों का एक दल है यानी कि एक टुकड़ी है जिसमें 900 मैन के लिए 42 डेज का खाना मिला है उसे। ओके, कितने आदमी के लिए? 900 मैन के लिए 42 डेज का खाना मिला। ओके, हाउएवर अ रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव। अब क्या हुआ कि 500 आदमी उसमें और आ गए। क्लियर है? तो फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ। तो अब वो इतना ही भोजन कितने दिन तक चलेंगे ये फाइंड करना है। सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मैन है, तो यहाँ लिखेंगे मैन। ओके, और ये भोजन है वो कितने दिन तक चले, इसलिए डेज। तो 900 मैन थे उसमें, उस टुकड़ी में, उस दल में। अब उसके लिए 42 डेज का भोजन था। कितने दिन का? 42 डेज का। ओके, अब क्या हुआ कि 500 मैन उसमें और आ गए। तो पहले से 900 मैन थे उसमें और 500 और आ गए, मीन्स कि प्लस हो गए। तो टोटल 1400 हो जाएंगे। ओके, यानी कि अब उस टुकड़ी में टोटल 1400 मैन है। भोजन तो उतना ही है, अब उतने ही भोजन कितने दिन चलेंगे ये फाइंड करना है। तो ये वाई डेज चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स और ये वाई है। क्लियर है? अब करते हैं इसे कंपेयर और चेक करते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखिए, जब 900 मैन थे तो 42 डेज तक भोजन चला। 900 मैन थे तो 42 डेज चला। अब आदमी क्या हो गया? बढ़ गया, 1400 हो गए। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि जो भी खाना उसके पास था या मिला था वो कम दिन में ही खत्म हो जाएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे 900 मैन था तो 42 डेज तक चल गया। अब आदमी 1400 हो गए, बढ़ गए, है ना? तो जो भी भोजन है उसके पास वो कम दिन में ही खत्म हो जाएंगे। तो इसका मीन्स कि एक वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू कम हो रहा है ना? तो ये क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया ये। तो लिख लेंगे शो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ओके। तो जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो x इंटू वाई, तो यानी कि 900 इंटू 42 इज इक्वल टू 1400 इंटू वाई। अब इसे इस तरफ और इसे इस तरफ लिख सकते हैं। तो ये 1400 इंटू वाई इज इक्वल टू 900 इंटू 42। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900 इंटू 42, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 14 वन जा 14 और 14 थ्री जा 42। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू थ्री। ओके, तो 9 थ्री से कितना? 27 डेज। मीन्स कि अगर आदमी 1400 हो जाएगा तो जो भी भोजन था वो कितना? 27 डेज में ही खत्म हो जाएगा। आई बस में, और हमसे यही पूछा था कि कितना दिन चलेगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया 27। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज। मीन्स कि एक छात्रावास में 25 स्टूडेंट के पास 24 डेज की भोजन की व्यवस्था थी। ओके, मीन्स कि 25 स्टूडेंट के लिए 24 डेज का भोजन था। ओके, इफ 15 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल, अगर 15 स्टूडेंट उस हॉस्टल को छोड़कर चले गए। ओके, फॉर हाउ मेनी डेज वुड द फूड प्रोविजन लास्ट। तो अब वो उतने ही भोजन कितने दिन तक चलेंगे। आई बस में, ये भी सिंपल है। चलिए इसे भी पहले बॉक्स में लिखते हैं फिर कंपेयर करते हैं। तो क्या है यहाँ पे? ये एक्स, ये वाई, क्या थे? स्टूडेंट है इसमें, तो लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, और भोजन है वो कितने दिन तक चलेंगे, ये है इसलिए डेज। ओके, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? अभी 25 स्टूडेंट थे। ओके, तो उसके लिए 24 डेज का भोजन था। 75 स्टूडेंट के लिए 24 डेज का भोजन था। अब क्या हुआ कि 75 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट हॉस्टल को छोड़कर चले गए। मीन्स कि 75 स्टूडेंट था, उसमें से 15 स्टूडेंट चले गए, मीन्स कि कम हो गए, तो माइनस। तो यानी कि 60 स्टूडेंट बच गए अब, यानी कि उस हॉस्टल में अब 60 स्टूडेंट है। तो लिख देंगे यहाँ पे 60। ओके, भोजन तो उतना ही है, तो अब उतने ही भोजन कितने दिन तक चल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया वाई। क्लियर है? अब करते हैं इससे कंपेयर, चेक करते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो 75 स्टूडेंट अगर था तो 24 डेज तक भोजन चला। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट कम हो गया, स्टूडेंट 60 हो गया, तो इसका मीन्स भोजन ज़्यादा दिन तक चलेगा। आई बस में, स्टूडेंट ज़्यादा था तो भोजन 24 डेज में ही खत्म हो गया। अब स्टूडेंट क्या हो गया? कम हो गया, तो भोजन ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो एक वैल्यू कम हो रहा है तो दूसरा वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? तो इसका मीन्स ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो लिख देंगे सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स
प्रोपोर्शन। ओके, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई मीन्स कि 75 इंटू 24 इज इक्वल टू 60 इंटू वाई। अब इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिख लेंगे 60 इंटू वाई। अगर आप इसको जगह को चेंज नहीं भी करेंगे तब भी लिख सकते हैं वैसे, ओके ना। ये 75 इंटू 24, तो ये y इज इक्वल टू 75 इंटू 24, ये इंटू में 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब इसे रिड्यूस करते हैं 15 से। 15 5 सा 75 और 15 4 सा 60, 4 1 सा 4 6 सा 24, तो क्या रह गया y इज इक्वल टू ये 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 मीन्स की y इज इक्वल टू 5 6 सा 30 डेज। ओके ना। अगर स्टूडेंट्स 60 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर, तो जो भी भोजन था वो 30 डेज तक चलेगा। आई बात समझ में, है ना, सिंपल। बाकी के जो क्वेश्चन है उससे सॉल्व करके देखते हैं। ओके।